नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूं आज एक नए केस को लेकर। आज का केस काफी हैरान कर देने वाला है। आज जो वसई विरार में हुआ, शायद आप लोगों ने ऐसा कभी सुना होगा। आज वसई विरार में जो कुछ हुआ आप लोगों ने अभी तक शायद टीवी में सुना होगा। वसई विरार में भाजपा नेता विनोद तावड़े, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उन्हें पैसे बांटते हुए पकड़ लिया गया। यह आरोप है बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का, और कई वीडियो भी हैं। मीडिया के सामने पैसे उड़ाए जा रहे थे, पैसे जो बैग में से निकाले जा रहे थे, कुछ डायरी थे, कुछ कागजात थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब सर्कुलेट हो रहा है, जो वीडियो वहाँ से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, बहुजन विकास आघाड़ी के यहाँ पर 3 विधायक हैं। क्षितिज ठाकुर नालासोपारा से, हितेंद्र ठाकुर वसई से और बोईसर से राजेश पाटिल। बहुजन विकास आघाड़ी का यहाँ दबदबा 35 सालों से है और बीजेपी इसे जीतने की कोशिश कर रही है। और महाराष्ट्र में कल 20 तारीख को वोटिंग होनी है। उससे पहले आचार संहिता लगी हुई है और आज नालासोपारा के विवांता होटल में बीजेपी के लोग, जो बीजेपी के यहाँ के उम्मीदवार है राजन नाइक, वो बैठक कर रहे थे। और उस बैठक में उनके नेता, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं विनोद तावड़े, वो भी मौजूद थे। और पता लगा है कि जिस होटल में लोग मौजूद थे वहाँ का शायद सीसीटीवी कैमरा बंद था। ये आरोप हितेंद्र ठाकुर ने लगाए हैं। वहीं आपको बता दें, जैसे ही खबर मिली बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं को कि उस होटल में पैसे बांटे जा रहे हैं, वहाँ पर तुरंत क्षितिज ठाकुर और उनके कार्यकर्ता और फिर हितेंद्र ठाकुर वहाँ पर खुद पहुँच गए और भारी संख्या में धीरे धीरे कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ती गई। होटल के बाहर का दृश्य आप लोगों ने अभी तक शायद टीवी में देखा होगा। आज क्या क्या हुआ, आइए उस बारे में विस्तार से बात करते हैं। पैसे बांटने का मामला, जैसे ही ये खबर क्षितिज ठाकुर के कानों में लगी, वो तुरंत कार्यकर्ताओं के साथ होटल विवांता पहुंचे। और वहां पर पहुंचने के बाद तुरंत वहां पर जो बैग हैं, वहां पे जो पैसे हैं, जो लिफाफे थे, उन्होंने तुरंत उसमें से पैसे निकाले और दिखाने लगे। वहाँ पर मीडियाकर्मी मौजूद थे। धीरे धीरे सारे मीडियाकर्मी वहाँ पर आ गए। जैसे जैसे मामला बढ़ता गया, मामले को बढ़ता देख वहाँ पर धीरे धीरे बहुजन विकास आघाड़ी के, जो स्थानीय पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी, उनके कार्यकर्ता भी पहुँच गए। वहाँ पर भाजपा के सारे नेता मौजूद थे। इस बार आपको पहले ये बता देते फाइट किससे। राजन नाइक भाजपा के, क्षितिज ठाकुर बहुजन विकास आघाड़ी के और कांग्रेस के संदीप पांडे, ये तीनों मुकाबले में हैं। यानी इनसे लड़ाई है नालासोपारा में। और कल 20 तारीख को वोटिंग होनी है। उससे पहले पैसा मिल जाना और राष्ट्रीय नेता होटल में होना और उनकी कार में कुछ बैग दिखे हैं, और उसके बाद जो बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता पैसे निकाल कर उड़ा रहे हैं, यानी दिखा रहे हैं, लहरा रहे हैं, वो वीडियो भी सामने आया है। यानी बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर पैसे बांटे गए। उसके बाद मौके पर पुलिस टीम पहुंची, पूरी पुलिस की फोर्सेस वहां पर पहुंच गई, क्योंकि वहां पर झड़प भी हुई। दोनों भाजपा कार्यकर्ता और बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई और झड़प हुई। कई नेता इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। वहीं आप लोगों को बता दें, कल वोटिंग से पहले आज राष्ट्रीय स्तर के नेता पैसा बांटने का आरोप लगा है, उन्होंने तुरंत आकर सफाई दी। अभी शाम को उनका वीडियो आया, उन्होंने कहा कि हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ठाकुर खुद उन्होंने अपनी कारों से उन्हें छोड़ा है, ऐसा कोई मामला नहीं है। ऐसा विनोद तावड़े ने आकर मीडिया को कहा। वहीं हितेंद्र ठाकुर जी ने आरोप लगाया है कि 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ यहाँ पर पैसे थे, यहाँ बांटने के लिए लाए गए थे। और आपको बता दें, होटल के एक रूम के अंदर से 9 लाख रुपए कैश भी बरामद हुए हैं। वहीं चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। और 3 लोगों पर तीन एफआईआर भी दर्ज हुई है। इसकी विस्तार से बात करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर नालासोपारा में पैसे बांटने के आरोप लगे हैं। इसको लेकर महाराष्ट्र में सियासी पारा हाई हो गया है। वोटिंग से एक दिन पहले सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल गया है। अब इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे, संजय राउत, नाना पटोले, राहुल गांधी, सुप्रिया सुले समेत महाराष्ट्र के सभी बड़े नेता इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और भाजपा को घेर रहे हैं। इसी बीच नई जानकारी सामने आई कि इस मामले में अब तक 3 एफआईआर दर्ज हुई है।
2 मामलों में भाजपा प्रत्याशी के नाम शामिल हैं, जबकि विनोद तावड़े का नाम एक एफआईआर में शामिल है। एक एफआईआर में बहुजन विकास आघाड़ी का भी, उनके लोगों का भी नाम है। मिली जानकारी के मुताबिक चुनाव अधिकारियों ने इस दौरान 9,53,900 रुपए जब्त किए हैं। महाराष्ट्र के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी किरण कुलकर्णी ने कहा कि सूचना मिलने के बाद पुलिस नालासोपारा में मौके पर पहुंची। आचार संहिता के पालन के लिए गठित चुनाव मशीनरी का फ्लाइंग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचा। फ्लाइंग स्क्वाड ने परिसर का जायजा लिया और कुछ और रकम की जब्ती भी की। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी किरण कुलकर्णी ने कहा कि सभी चीजें नियंत्रण में हैं और जो कोई भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कानून के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि विपक्ष की पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का संगीन आरोप लगाया। बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने इस दौरान हंगामा भी किया। बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मुंबई के नालासोपारा के होटल में विनोद तावड़े 5 करोड़ रुपए लेकर बांटने के लिए आए थे। हालांकि विनोद तावड़े इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं। विनोद तावड़े ने कहा कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, चुनाव आयोग को सीसीटीवी फुटेज निकाल कर देख लेना चाहिए, ये विनोद तावड़े ने कहा। हमने कुछ गलत काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि नालासोपारा के विधायकों की बैठक चल रही थी। मतदान के दिन के लिए आदर्श आचार संहिता, वोटिंग मशीन को कैसे सील किया जाएगा और अगर कोई आपत्ति दर्ज करानी हो तो क्या करना है, मैं उन्हें इस बारे में बताने गया था। ये आरोप, ये बयान विनोद तावड़े ने अपनी सफाई में दिया है। आपको बता दें, ये ड्रामा लगभग 3 से 4 घंटे तक चला। लगभग 1:30 बजे से मामला चालू हुआ और शाम को 5 बजे तक चलता रहा। आज पूरा महाराष्ट्र और पूरे देश का जो नज़र है महाराष्ट्र के नालासोपारा के इस होटल पर है, विवांता में, कि आज विवांता में क्या क्या हुआ। विवांता में जो हुआ उस पर एफआईआर हो रही है और पुलिस मामले में जांच कर रही है। मौके पर पुलिस की कई टीमें मौजूद थी। और आपको बता दें, पूरे बवाल के बाद कार्यकर्ताओं ने जो विनोद तावड़े की कार है, हंगामे के बाद उनकी कार को भी पंचर कर दिया था। वो दूसरी कार में बैठे थे, फिर दूसरी कार से निकल कर आए और क्षितिज ठाकुर खुद कार को ड्राइव किए और उनके बाजू में हितेंद्र ठाकुर बैठे थे और पीछे विनोद तावड़े बैठे थे और उन्हें छोड़ा गया। अब पैसे बांटने का आरोप विनोद तावड़े पर लगा है और जगह जगह अपनी सफाई दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कल वोटर्स पर क्या असर पड़ता है। कल वोटिंग का दिन है, पूरे महाराष्ट्र और देश में ये पैसे बांटने का मुद्दा बन गया है। पैसे बांटने का जो आरोप लगा है, संगीन आरोप, अब ये नेशनल मीडिया में चल रहा है और वोटर्स पर क्या असर पड़ता है ये 23 तारीख को पता चलेगा। क्योंकि पैसे बांटने का जो आरोप लगा है, लगातार सफाई देने के बावजूद क्या वोटर्स विश्वास करेंगे? अब सबसे बड़ा सवाल ये है। अब विपक्षी जो पार्टी है, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो या जो कांग्रेस पार्टी हो, लगातार ये जो विनोद तावड़े हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता, उन्हें घेरने की कोशिश करी जा रही है। अभी देखना ये होगा। वहीं भाजपा बचाव करने की कोशिश कर रही है। भाजपा के बड़े नेता ऐसा कह रहे हैं कि उन्हें नहीं लग रहा है कि वो ऐसा किए हैं। और आपको बता दें, विनोद तावड़े ने ये भी कहा है कि वो 40 साल से राजनीति में हैं, ऐसा उन्होंने कभी कुछ किया नहीं है और वो इस आरोप से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो जो आरोप लग रहे हैं वो झूठे आरोप हैं। उनका सीधा सवाल ये कहना है। वहीं अब देखना होगा कल वोटर्स का मूड क्या होता है, वोटर्स किसे चुनते हैं पूरे महाराष्ट्र में और खासकर नालासोपारा में, क्योंकि जहाँ पर ये बवाल हुआ है। अब ये मतगणना के दिन 23 तारीख को पता चलेगा कि जनता किस पर विश्वास करती है। वहीं जो कुछ मामला हुआ, अब इस मामले में पुलिस आगे की जांच करी, धीरे धीरे मामला साफ होगा क्या हुआ था। वहीं महाराष्ट्र में भाजपा के बड़े नेताओं के बयान भी आने का इंतजार है। देवेंद्र फडणवीस क्या कहते हैं, सीएम एकनाथ शिंदे क्या कहते हैं, महायुति के नेता अब इस मामले में क्या कहते हैं, धीरे धीरे बयान आने लगे हैं। वहीं अब सबकी नज़रें चुनाव पर है, कल वोटिंग पर है, क्या होता है और उसके बाद पता चलेगा 23 तारीख को कि मामले में क्या क्या हुआ है। ऐसे लेटेस्ट खबरों के लिए लगातार देखते रहे हमारे साथ। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।